नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जय भारत माता सेवा समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज का 59वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को बांटे गए 501 हेलमेट। कर्नाटक सरकार ने छात्रों की चुनौतियों और शिक्षा सुधारों को हल करने के लिए 5 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई। बेंगलुरु में ईद मिलाद जुलूस के दौरान बवाल किया। रोड पर 2 गुटों में झड़प, 5 गिरफ्तार, कई मुकदमे दर्ज। आंध्र प्रदेश के पल्नाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस में ऑटो को मारी टक्कर, 6 महिलाओं समेत 7 की मौत। जो खेलेगा वो खिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे से पहले देश के एथलीटों को दिया नया मंत्र। नेपाल में बाढ़ से तबाही, 12 और शव मिले, मरने वालों की संख्या हुई 177। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 26 अगस्त 2024 को जय भारत माता सेवा समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी का 59वां जन्मदिन बीदर शहर के एसपी ऑफिस परिसर में बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस प्रोग्राम का उद्घाटन बीदर के एमपी सागर खंडरे ने कई धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर केक काटा गया और एक दूसरे को पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी के जन्मदिन की बधाई दी गई। इस मौके पर पूज्य परशु महास्वामी जी, श्री हावगी लिंगेश्वर हावगी मठ अलबर्गा, शिव गंगाधर शिवाचार्य, श्री अमृतप्पा स्वामी जी कौटा, एडिशनल एसपी चंद्रकांत पुजारी, मारुति बौद्धे समेत कई भक्त और गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर पुलिस कर्मियों को 501 हेलमेट बांटे गए। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। साथ ही इस अवसर पर एसबीआई डकैती मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही बीदर पुलिस को सम्मानित किया गया। मौजूदा लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के काम की तारीफ करते हुए समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा दी जा रही सेवा की तारीफ की। प्रोग्राम का जय भारत माता सेवा समिति तालुका प्रेसिडेंट पप्पू पाटिल और दूसरे सदस्यों ने नेतृत्व किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एमपी सागर खंडरे पप्पू पाटिल के अलावा अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर सागर खंडरे और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। बीदर दक्षिण के बगदल ग्राम में बुधवार 26 अगस्त 2026 को जश्न ईद मिलाद उन नबी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर इदरीस अहमद कादरी, शेरू कादरी, यूसुफ अहमद कादरी और पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य एमडी जमील पटेल उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिलाद का जुलूस निकाला गया और फातिहा ख्वानी की गई और मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर जुलूस और फातिहा में शामिल पैगंबर हजरत मोहम्मद के चाहने वालों ने एक दूसरे को ईद मिलाद की बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश का कवरेज। राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान समेत एग्जाम भर्ती, फीस, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए 5 सदस्यों वाली कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी के चेयरमैन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर और हज एंड वक्फ मिनिस्टर यूटी खादर होंगे और हायर एजुकेशन मिनिस्टर बसवराज राय रेड्डी, होम और आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस मिनिस्टर प्रियांक खरगे, मेडिकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल और एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा इसके मेंबर होंगे। 21 अगस्त को कैबिनेट के फैसले के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कमेटी को 1 महीने के अंदर संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। एग्जाम और भर्ती के संबंध में कमेटी क्वेश्चन पेपर लीक और गड़बड़ियों को रोकने, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी में सुधार करने और राज्य स्तरीय एग्जाम और भर्ती के लिए एक तय और समयबद्ध शेड्यूल बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करेगी। कमेटी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फीस, कोचिंग सेंटर, इसके रेगुलेशन और स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर फाइनेंशियल बोझ कम करने के तरीकों की जांच करेगी। कमेटी सरकारी स्कूलों, पीयू कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार की जांच करेगी। इसमें टीचिंग पोस्ट भरना और सही लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल और दूसरी जरूरी सुविधाएं पक्का करना शामिल है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईद मिलाद जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किरार रोड पर हुए विवाद में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बसवनगुड़ी पुलिस स्टेशन में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार जुलूस के दौरान नारेबाजी को लेकर विवाद बढ़ा और बाद में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। बेंगलुरु दक्षिण डिवीजन के जयनगर सब डिवीजन पुलिस के अनुसार 26 अगस्त को राज्य भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलाद मनाया गया। इसे देखते हुए पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। जयनगर सब डिवीजन क्षेत्र में 2 प्रमुख जुलूस निकाले गए थे। पहला जुलूस तिलक नगर से सिद्धापुरा, लालबाग और जेसी रोड होते हुए वाईएमसीए मैदान तक पहुंचा। दूसरा जुलूस कुमार स्वामी लेआउट से शुरू होकर बनशंकरी और बसवनगुड़ी क्षेत्र से गुजरते हुए लालबाग वेस्ट गेट और जेसी रोड के रास्ते वाईएमसीए मैदान तक गया।
अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मौजूद यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई है। बेहद अनोखी इस दरगाह में एक ही जगह पर दो अलग अलग धर्मों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करते हैं। इस दरगाह की चौखट पर जहां हिंदू भक्त इकट्ठे होकर रोजाना भगवान की आरती करते हैं, फूल चढ़ाते और शीश झुकाते हैं, वहीं इसमें अंदर घुसते ही नजारा बदल जाता है। भीतर सिर पर टोपी लगाए दोनों हाथ उठाए लोग नमाज अदा करते हैं और मजार पर चादर चढ़ाते हैं। कोल्हापुर के ताराबाई रोड स्थित हजरत पीर सैयद शाहजमाल कलंदर दरगाह, बाबू जमाल दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा चमुनी तहजीब का एक अनूठा उदाहरण है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों रोजाना सुबह इकट्ठे होते हैं और पूजा अर्चना या इबादत करते हैं। सबसे खास बात है कि जहां हिंदू भी मजार पर चादर चढ़ाते हैं, वहीं मुसलमान भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि इस दरगाह के प्रवेश द्वार चौखट पर भगवान गणेश जी की ऐतिहासिक पाषाण प्रतिमा स्थापित की हुई है। गणपति भगवान की इस मूर्ति की न केवल रोजाना आरती होती है, बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पूजा अर्चना और दर्शन करने आते हैं। वहीं इसके अंदर बाबू जमाल की मजार है, जिस पर मुसलमान चादर चढ़ाते हैं और जियारत करते हैं। दरगाह के मुख्य चौखट के ऊपर भगवान गणेश की एक प्राचीन शिलालेख रूपी मूर्ति उत्कीर्ण है। बताया जाता है कि यह बहुत ही पुरानी है। यहाँ कई दशकों से दोनों धर्मों की आस्था बनी हुई है। इस दरगाह में आने वाले हिंदू श्रद्धालु यहाँ बाबा की मजार पर चादर भी चढ़ाते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। सांस्कृतिक एकता का उदाहरण बन चुकी इस दरगाह को देखने के लिए अब दूर दराज से भी लोग आने लगे। लोग इसे देखकर काफी खुश भी होते हैं कि यह स्थान सदियों से कोल्हापुर में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब ऑटो में सवार लोग जन्मदिन की पार्टी से अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक सभी लोग चिलकलूरीपेट मंडल के वेलूर गांव के रहने वाले थे। वे प्रकाशम जिले के कोड़ा मांचलूर में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद वापस घर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसा चिलकलूरीपेट में अड्डा रोड के पास हुआ। विजयवाड़ा से तिरुपति की तरफ जा रही प्राइवेट बस के ऑटो रिक्शा से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। हादसे में 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 2 और लोगों ने गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की चिलकलूरीपेट सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों में 6 महिलाएं शामिल है। मृतकों की पहचान बोंटू बाबा 62 वर्षीय, बोंटू मान्यम्मा 55 वर्षीय, संपूर्णम्मा 70 वर्षीय, गंगम्मा 50 वर्षीय, लक्ष्मम्मा 75 वर्षीय,
चौतुपल्ली सर्वतम्मा 45 वर्षीय और मरियम्मा 45 वर्षीय के रूप में हुई है। एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर से वेलूरी गांव में मातम पसरा हुआ है। हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल है। घायलों को गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल और चिलकलूरीपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक घायलों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है और उनके हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर करते हुए अधिकारियों को घायलों को हर संभव बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों की सेहत पर लगातार नजर रखी जाए और इलाज में किसी तरह की कमी न हो। राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के खिलाड़ियों और युवाओं से खेलों को लेकर सीधा संवाद किया। खेलो इंडिया डायलॉग खेल के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के युवा खिलाड़ियों, युवाओं और युवा नेताओं से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन 1500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में किया गया है। इसमें लाखों युवा हिस्सा ले रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेलों की अहमियत पर जोर दिया और युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को सामने लाना जरूरी है। उनका संदेश साफ रहा है कि जो खेलेगा वो खिलेगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े लोगों को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है और देश भर के युवाओं तथा खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को उन्होंने पहले ही शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और युवाओं के साथ खेल सुविधाओं, प्रतिभा की पहचान, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और खिलाड़ियों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार खेलो इंडिया अभियान के जरिए छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से प्रतिभाओं को आगे लाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी अप्रत्याशितता और जमीनी मोर्चेबंदी के लिए जानी जाती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन सियासी गलियारों में चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। हाल ही में लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात ने यूपी का सियासी पारा अचानक बढ़ा दिया है। रविवार को हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या 2027 के चुनावी रण में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ एक ही रथ पर सवार होंगे। ऐसा होने पर इंडिया गठबंधन के तहत यह नया समीकरण तैयार होता देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस पूरे गणित में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। राजनीतिक गलियारों और चुनावी विश्लेषकों के बीच इस बात को लेकर हलचल तेज है कि आप अब केवल दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि खुद को अन्य राज्यों में भी सक्रिय करने में जुटी दिखाई दे रही है। गुजरात, हरियाणा और गोवा चुनाव के बाद आप यूपी में भी सक्रिय हो रही है। पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही है और संजय सिंह के अखिलेश यादव से हुई बातचीत को महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि गठबंधन के नए सिरे की रूपरेखा और आगे की रणनीति बताई जा रही है। इस बैठक के पीछे आपके एक सोची समझी चुनावी रणनीति है, ताकि अखिलेश से मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया जा सके। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर गैर कानूनी घुसपैठ के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही भारत घुसपैठ मुक्त होगा। नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस NSSC के समापन समारोह में शाह ने कहा कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाह ने अपने बयान में कहा कि पिछले 8 महीनों में देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों का दौरा करके हमने राज्यों के साथ साथ 4 कोनों वाली बॉर्डर सिक्योरिटी अप्रोच का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। शाह ने दावा किया कि सरकार का मकसद है कि देश को कम समय घुसपैठ मुक्त बनाया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह की ओर से कहा गया कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और सिर्फ देश के नागरिकों को ही इस देश में रहने का अधिकार है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफिक बदलाव के लिए खतरा है। इसके अलावा शाह ने कहा कि NSSC के फोरम को आने वाले 15 से 20 सालों के ट्रेंड्स को देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि कौन सी समस्याएं आ सकती है और उन्हें रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
नेपाल में आई जल प्रलय में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 177 पर पहुंच गया है। इस आपदा के चलते सैकड़ों लोग लापता है, जिसमें 300 से ज्यादा भारतीय बताया जा रहा है। बुधवार को नेपाल के 3 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई। नेपाल पुलिस के मुताबिक 12 और शव मिले, जिसके चलते मरने वालों की संख्या 177 हो गई है। एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र बुंदेला ने कहा, नेपाल में आई बाढ़ को लेकर बिहार और यूपी में सतर्कता बरती जा रही है। बिहार में 9 टीम डिप्लॉयड की गई है। एक टीम यूपी के कुशीनगर में डाइवर्ट की गई है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने को सलाह दी जा रही है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत, HADR सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट लेकर आज हिंडन से दूसरी उड़ान IAF का C-17 ने उड़ान भरी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जय भारत माता सेवा समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट पूज्य श्री हवा मल्लिनाथ महाराज का 59वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को बांटे गए 501 हेलमेट। कर्नाटक सरकार ने छात्रों की चुनौतियों और शिक्षा सुधारों को हल करने के लिए 5 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई। बेंगलुरु में ईद मिलाद जुलूस के दौरान बवाल किया। रोड पर 2 गुटों में झड़प, 5 गिरफ्तार, कई मुकदमे दर्ज। आंध्र प्रदेश के पल्नाडु में दर्दनाक सड़क हादसा। प्राइवेट बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 6 महिलाओं समेत 7 की मौत। जो खेलेगा वो खिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे से पहले देश के एथलीटों को दिया नया मंत्र। नेपाल में बाढ़ से तबाही, 12 और शव मिले, मरने वालों की संख्या हुई 177। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।